Assalamu alaikum viewers. As you know that we have started a series of lectures on second year organic chemistry, and in this aspect now we have started the chapter number 8, that is the second chapter of second year organic chemistry. इस चैप्टर के ऊपर हम इससे पहले 6 वीडियोस जो है वो बना चुके हैं, जिसमें हमने डिफरेंट टॉपिक्स जो है वो डीपली स्टडी किया था। तो आज की इस वीडियो के अंदर जो आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे दैट इज नेम्ड एज अल्काइंस, और ये इस आर्टिकल की पहली वीडियो है जिसके अंदर हम डिफरेंट जो टॉपिक्स से स्टडी करेंगे दैट आर नेम्ड एज जनरल मेथड ऑफ preparations and the second one will be the physical properties of alkynes। आज की इस वीडियो के अंदर हम अल्काइंस के कुछ प्रेपरेटरी मेथड्स और साथ ही साथ उनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज को जो है वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट द टुडेज वीडियो और देखते हैं कि व्हाट आर अल्काइंस। Alkynes are the specific class of unsaturated hydrocarbons that contain at least one carbon-carbon triple bond in their structure। So alkynes जो है वो unsaturated hydrocarbon की क्लास है जिसके अंदर एटलीस्ट वन जो है वो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की प्रेजेंस जो है वो नेसेसरी होती है। सो इनका जो जनरल फार्मूला होता है दैट इज CnH2n-2। सो ये कंटेन करते हैं 2 हाइड्रोजन एटम लेस देन द करस्पॉन्डिंग अल्कीन्स। जिस तरह से कीन्स जो है वो अल्केन से 2 एटम हाइड्रोजन एटम उनके लेस से, इसी तरह से अल्काइंस के जो है वो 2 हाइड्रोजन एटम अल्कीन से भी लेस हो जाते हैं। अल्केन्स का जो जनरल फार्मूला है हमारे पास दैट इज CnH2n+2, और जो अल्कीन्स होती हैं उनका जनरल फार्मूला 2 हाइड्रोजन एटम लेस होने के बाद हो जाता है CnH2n। और इसी तरह से अल्काइंस जो है उनका जनरल फार्मूला है वो और जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं उसमें 2 हाइड्रोजन एटम, तो वो कन्वर्ट हो जाता है CnH2n-2 के अंदर। जो इसका फर्स्ट मेंबर होता है इस सीरीज का, अल्काइन सीरीज का, उसका फार्मूला क्या है C2H2। क्योंकि कार्बन एटम 2 है तो हाइड्रोजन एटम 2n-2 करेंगे तो दोबारा हमारे पास आंसर क्या आएगा 2। फर्स्ट मेंबर है दैट इज अल्काइन सीरीज का दैट इज नेम्ड एज इथाइन, और इसका जो फार्मूला है मॉलिक्यूलर फार्मूला दैट इज C2H2, और इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है हमारे पास एक्सिटाइलीन। तो ये हो गया अल्काइंस का एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन। सो नेक्स्ट जो टॉपिक हम देखेंगे दैट इज जनरल मेथड्स ऑफ प्रेपरेशंस, कि किस मेथड के थ्रू जो है वो हम अल्काइंस को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इस केस में अल्काइंस को जो है वो हम डिफरेंट वेज के अंदर प्रिपेयर कर सकते हैं। जो पहला मेथड है हमारे पास दैट इज डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड्स। सेकंड मेथड जो है वो क्या है डीहैलोजिनेशन ऑफ टेट्राहैलाइड्स, और थर्ड मेथड जो है वो है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ salts of unsaturated dicarboxylic acid, और लास्ट मेथड जो है हमारे पास दैट इज इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन ऑफ इथाइन। यानी ये तीन जो मेथड हैं पहले 3 मेथड हैं वो है हमारे पास इन लेबोरेटरी के प्रेपरेशन मेथड है, और जो चौथा मेथड है दैट इज यूज एज इंडस्ट्रियल प्रेपरेटरी मेथड। सो अब हम इन चारों जो मेथड्स हैं उनको यहाँ पे डीपली स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट मेथड दैट इज नेम्ड एज डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड्स। डीहाइड्रोहैलोजिनेशन को जो है वो हम इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि डीहाइड्रोहैलोजिनेशन मींस रिमूवल ऑफ a halogen atom along with the hydrogen atom from the 2 adjacent carbon atom in order to form a carbon-carbon multiple bond। So जब 2 adjacent हाइड्रोजन एटम से 2 जो ग्रुप हैं वो लीव करते हैं, जिनमें से एक होता है हमारे पास हैलोजन एटम और दूसरा होता है हाइड्रोजन एटम, तो वो वहाँ पे एक अनसैचुरेशन की जो डिग्री है उसको इनहेंस करते हैं और एक कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड जो है वहाँ पे जनरेट करते हैं। तो बात करते हैं पहले डाइहैलाइड्स की। डाइहैलाइड्स ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनके पास 2 हैलोजन एटम जो है वो प्रेजेंट होते हैं इन देयर मॉलिक्यूल, और विसिनल डाइहैलाइड्स ऐसे डाइहैलाइड्स होते हैं जिनमें वो दोनों के दोनों जो हैलाइड एटम हैं वो एडजेसेंट कार्बन एटम्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। और जो विसिनल डाइहैलाइड्स को जब हम स्ट्रॉन्ग बेस के साथ ट्रीट करते हैं तो उनमें से 2 हाइड्रोजन हैलाइड्स के जो मॉलिक्यूल है वहां से लीव करते हैं फ्रॉम 2 एडजेसेंट कार्बन एटम्स, वो रिजल्ट करते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ एन अल्काइन। फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास उसका एक जनरल रिएक्शन। इसमें क्या है कि इसमें ये है हमारे पास एक विसिनल डाइहैलाइड जिसमें 2 हैलोजन एटम प्रेजेंट हैं ऑन 2 एडजेसेंट कार्बन एटम। जब हम उसको एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ ट्रीट करते हैं तो एज अ रिजल्ट वहाँ से 2 हाइड्रोजन हैलाइड के जो मॉलिक्यूल है वो लीव करते हैं, और जो हमें अल्काइन जो है वहाँ पे जनरेट होती है। अब हम इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखेंगे। मैकेनिज्म में क्या होता है कि सबसे पहले जब हम उसको विसिनल डाइहैलाइड जो है उसको ट्रीट करते हैं विद अ स्ट्रॉन्ग बेस इन द प्रेजेंस ऑफ एन अल्कोहल एट 80 डिग्री सेल्सियस, तो वहाँ से एक हाइड्रोजन ब्रोमाइड जो है वो वहाँ से लीव कर गया,
और लीव करने के बाद वहाँ पे उसने एक जो कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड है वहाँ पे जनरेट कर दिया। इसी स्टेप को अगर हम रिपीट करेंगे एट एलिवेटेड टेम्परेचर तो वो एज अ रिजल्ट जो है वो हमारे पास एक और हाइड्रोजन ब्रोमाइड का मॉलिक्यूल वहाँ से लीव करेगा और एक और कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड वहाँ पे जनरेट हो जाएगा। सो ये रिएक्शन जो है इसको हम यूज़ कर सकते हैं एज अ प्रेपरेटरी मेथड फॉर अल्काइंस। ये जो टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ा है सेकंड के केस में वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए करना पड़ा है क्योंकि जो सेकंड की रिमूवल है वो इतनी ज़्यादा इजी नहीं है एज कम्पेयर टू द फर्स्ट वन एंड इट रिक्वायर्स द ड्रास्टिक कंडीशन। सो ये हो गया हमारे पास पहला मेथड। नेक्स्ट मेथड की तरफ मूव करते हैं, दैट इज डी हेलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड्स। टेट्राहेलाइड्स मींस ऐसे अल्काइल हेलाइड्स जिनके पास चार चार जो है वो हेलोजिन एटम प्रेजेंट हैं इन देयर मॉलिक्यूल। सो जब हम टेट्रा हेलोएल्केन्स जो हैं उनको ट्रीट करते हैं विद एक्टिव मेटल सच एज जिंक हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सो दे रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एन अल्काइन। ये है उसका जनरल रिएक्शन, जिसमें क्या है हमारे पास कि ये है हमारे पास एक टेट्रा हेलोएल्केन। जब हम उसको एक एक्टिव मेटल सच एज जिंक के साथ ट्रीट करेंगे तो एज अ रिजल्ट वहाँ से दो हेलोजन एटम जिंक अपने साथ ले जाएगा और एक कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड वहाँ पे जनरेट करेगा। इसी स्टेप को अगर हम फर्दर रिपीट करेंगे तो रिपीट करने के बाद जो बाकी दो हेलोजन एटम उसके साथ प्रेजेंट थे वो भी वहाँ से लीव कर जाएंगे और एज अ रिजल्ट हमें वहाँ पे अल्काइन जनरेट हो जाएगा। तो अब जो थर्ड मेथड है फॉर द प्रेपरेशन ऑफ अल्काइन, दैट इज नेम्ड एज इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द साल्ट्स ऑफ unsaturated dicarboxylic acids. तो dicarboxylic acids ऐसे एसिड्स होते हैं that contains two carboxyl groups in their molecules. जब हम कोलबेज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड को यूज करते हुए सोडियम या पोटेशियम साल्ट जो होते हैं अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स के उनको इलेक्ट्रोलाइज करवाते हैं तो एज अ रिजल्ट जो है वो हमारे पास अल्काइन वहाँ पे जनरेट होती है। सो फॉर एग्जांपल ये है एक जनरल रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या है कि ये है पोटाशियम साल्ट ऑफ अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें यहाँ पे अनसैचुरेशन प्रेजेंट है, तो जब हम उसके एक्वस सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे तो एज अ रिजल्ट हमें वहाँ से अल्काइन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस जो है वहाँ से हमें मिलेगी। तो ये है एक जनरल रिएक्शन। अब इस रिएक्शन के मैकेनिज्म की बात करते हैं। तो मैकेनिज्म में क्या होता है कि सबसे पहले ये पोटाशियम साल्ट ऑफ अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड जो है ये आयोनाइज होता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर और कन्वर्ट होता है एनाइन और केटाइन के अंदर। और चूंकि इलेक्ट्रोलाइसिस हो रही है तो वहाँ पे एनोड भी होगा और कैथोड भी होगा। सो जो एनाइंस हैं वो मूव करेंगे टुवर्ड्स एनोड और एनोड के ऊपर जो है वो जाके क्या करवाएंगे, अपनी ऑक्सीडेशन करवाएंगे और इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो लीव करा देंगे। तो जब ये इलेक्ट्रॉन लीव करेंगे तो एज अ रिजल्ट जो है यहाँ से ये कार्बन डाइऑक्साइड के दो मॉलिक्यूल जो हैं ये भी लीव कर जाएंगे और जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड था हमारे पास उसको अनसैचुरेशन जो है वो उसकी मज़ीद इन्हेंस करके उसको कन्वर्ट कर देंगे अल्काइन के अंदर। और जो केटाइन है हमारे पास ये मूव करेगा टुवर्ड्स कैथोड और कैथोड के ऊपर जाके वाटर जो कि प्रेजेंट है सारे मिक्सर के अंदर, तो वाटर जो है वो पहले रिड्यूस हो जाएगा हाइड्रोक्साइड आइन प्लस हाइड्रोजन गैस के अंदर और ये जो हाइड्रोक्साइड आइन है ये रिएक्ट करेगा विद पोटाशियम आइन और कन्वर्ट कर देगा इसको पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के अंदर। सो ये हो गया हमारे पास तीसरा और आखिरी मेथड दैट कैन बी यूज्ड इन लेबोरेटरी फॉर द प्रेपरेशन ऑफ अल्काइन। नेक्स्ट जो मेथड है फॉर द प्रेपरेशन ऑफ अल्काइन, इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन के तौर पे भी हम उसको यूज करते हैं। तो इस मेथड में क्या होता है, इंडस्ट्रियल स्केल पे इथाइन को प्रिपेयर करने के लिए क्या करते हैं कि कैल्शियम कार्बाइड जो होता है उसका रिएक्शन करवाते हैं विद वाटर। अब सवाल आता है कि कैल्शियम कार्बाइड कैसे बनता है। कैल्शियम कार्बाइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग लाइम विद कोक, यानी कार्बन के साथ जब हम उसको हीट करते हैं एट अ वेरी हाई टेम्परेचर इन एन इलेक्ट्रिक फर्नेस, तो एज अ रिजल्ट हमें वहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलती है दैट इज नेम्ड एज कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड किस तरह से बनता है, ये है हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड। जब हम इसको ट्रीट करेंगे विद कार्बन या कोक एट अ वेरी हाई टेम्परेचर इन एन इलेक्ट्रिक फर्नेस तो वो कन्वर्ट हो जाएगा कैल्शियम कार्बाइड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर। सो नेक्स्ट जो होगा ये कैल्शियम कार्बाइड जो है जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो कन्वर्ट हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस अल्काइन के अंदर। सो ये हो गए चार प्रेपरेटरी मेथड दैट आर यूज्ड टू प्रिपेयर अल्काइंस, जिसमें सबसे पहला था हमारे पास डी हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहेलाइड्स, दूसरा था डी हेलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड्स और जो तीसरा मेथड था दैट इज कोलबेज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड फॉर द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ
अनसैचुरेटेड साल्ट्स ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। और जो चौथा और आखिरी मेथड है जो कि इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन के तौर पे भी यूज़ होता है, दैट इज फ्रॉम द कैल्शियम कार्बाइड। और कैल्शियम कार्बाइड का जब हम रिएक्ट करवाते हैं वाटर के साथ तो एज अ रिजल्ट हमें वहाँ से अल्काइन मिलता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइन। सो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है ये पहले भी बात हो चुकी है। फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर जो चीज़ें हम डिस्कस करते हैं वो मोस्टली उसका कलर, ऑर्डर, जो फिजिकल स्टेट है और उसका मेल्टिंग, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी वगैरह, पोलैरिटी और सॉलिबिलिटी चीज़ें, ये चीज़ें जो है ये इस पर हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं फिजिकल स्टेट क्या होती है। इनकी फर्स्ट 3 मेंबर जो होते हैं वो गैसेस होते हैं। उसके बाद जो 5 to 12 हैं दैट आर लिक्विड्स और हायर मेंबर जो होते हैं वो सॉलिड्स होते हैं। इसकी जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीज है वो क्या है कि वो जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज करता है वैसे वैसे ग्रेजुअली ये भी इंक्रीज करते जाते हैं। ऑर्डर और कलर की अगर हम बात करें तो ये कलरलेस और ऑर्डरलेस होते हैं एक्सेप्ट एसिटाइलिन, यानी फर्स्ट मेंबर जो है उसका गार्लिक लाइक ऑर्डर होता है, बाकी सारे के सारे जो होते हैं वो कलरलेस और ऑर्डरलेस होते हैं। अगर इनकी पोलैरिटी की बात करें तो ये यूजुअली नॉन पोलर होते हैं और नॉन पोलर होने की वजह से सॉलिबिलिटी का एक जनरल रूल हमें पता है कि लाइक डिजॉल्व लाइक। सो पोलर जो है वो पोलर में डिजॉल्व होते हैं, नॉन पोलर जो है वो नॉन पोलर के अंदर डिजॉल्व होते हैं। तो इन द सेम वे जो ये अल्काइन है तो ये वाटर के अंदर इनकी सॉलिबिलिटी कम होगी जो कि एक पोलर सॉल्वेंट है, और जो नॉन पोलर सॉल्वेंट हैं जैसे बेंजीन हो गई, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, इनके अंदर इनकी सॉलिबिलिटी हाई होती है। सो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने डिफरेंट प्रेपरेटरी मेथड्स ऑफ अल्काइन एज वेल एज सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइन को जो है वो डिस्कस किया था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गो एंड हिट द सब्सक्राइब बटन along with the bell icon so that you can receive the notification of my new videos regularly.